कहानी का शीर्षक है वसीयत। कुछ दिनों से सेठ गिरधारी लाल जी चिंतित से थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रात को सोने से पहले उनकी पत्नी शीला ने पूछा, क्या बात है? मैं देख रही हूँ कि आप कुछ दिनों से चिंतित हैं। अपनी पत्नी की तरफ देखकर सेठ जी ने एक आह भरी और बोले, क्या बताऊँ, हमारे लाडले श्याम के बहकते कदमों को देखकर चिंता हो रही है। आजकल साहिबजादे काम पर कम और होटल और क्लबों में जाकर अय्याशी कर रहे हैं। अकाउंटेंट बता रहा था कि उसने 3 महीने में 10 लाख खर्च कर दिए हैं। जनाब से पूछा तो बोला, पापा बस खर्च हो गए। जब मैंने पूछा कि बेटा कहाँ खर्च हो गए, तो और कुछ नहीं बोला, बस खर्च हो गए कहकर टाल दिया। हाँ, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ। एक दिन उसकी और बहू में आपस में कई दिनों से बहस हो रही थी। एक दिन मैंने सुना था कि बहू शाम से कह रही थी, आज फिर शराब पीकर आए हो। यह तो चिंता की बात है। पता नहीं हमारा बूढ़ा शरीर कब तक साथ दे। अगर शाम यूं ही बहकता रहा तो मेरे जाने के बाद तुम्हारा बहू और बच्चों और कारोबार का क्या होगा? गिरधारी लाल ने कहा। सेठ गिरधारी लाल शहर के जाने माने उद्योगपति है। श्याम उनका इकलौता बेटा है। 5 साल पहले उन्होंने अपने बचपन के मित्र राधे की बेटी माला के साथ धूमधाम से श्याम की शादी कर दी थी। उन दोनों के 2 बच्चे हैं, 3 साल का बेटा विजय और 1 साल की बेटी रीटा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर पिछले 2 वर्षों से श्याम के व्यापार में रुचि कम होती देखकर और उसका यूँ अचानक दुकान से गायब रहना और कई बार देर रात घर आना उनकी चिंता बढ़ा रहा था। उन्होंने जब सुना कि श्याम के बहकते कदम होटल और क्लब की तरफ जा रहे हैं तो उनको चिंता सताने लगी। उनको यह चिंता सता रही थी कि उनके इतने बड़े कारोबार को यूँ बेटा मिट्टी में न मिला दे, और फिर बहू और बच्चों का क्या होगा। आप एक बार अपने वकील मित्र राजन से राय करो, देखो वो क्या कहता है, पत्नी ने सुझाया। हाँ, यह ठीक रहेगा, मैं कल ही राजन से मिलता हूँ कहकर सेठ जी करवट लेकर सो गए। अगले दिन वह राजन से मिले। उन्हें अपनी चिंता के विषय में बताया तो राजन बोला, तुम नाहक ही घबरा रहे हो। श्याम समझदार है। हाँ, उसके कदम अगर बहक गए हैं तो वह वापस आ जाएंगे, यह मैं सुनिश्चित करूँगा। और रही बात भाभी बहू और बच्चों की, तो इसका हल मैंने सोच लिया है। मैं एक ऐसी वसीयत तैयार करता हूँ जिसमें तुम्हारी और भाभी की सारी चल और अचल संपत्ति को देखरेख एक ट्रस्ट करेगी, जिससे परिवार के सब सदस्यों को उनकी ज़रूरतता के अनुसार हर महीने खर्च मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए अलग से रकम रखी जाएगी, जिसे कोई भी ट्रस्ट की सहमति के बिना कोई छू नहीं सकेगा। तू जैसा ठीक समझे, सेठ जी ने सुनिश्चित होकर कहा। कुछ दिनों बाद ट्रस्ट बन गया और गिरधारी लाल और शीला की वसीयत भी। उधर राजन ने श्याम को समझाना शुरू किया। कुछ समय तो लगा, पर अंत में श्याम राह पर लौट आया। अब पहले ही भांति सारा परिवार फिर से सुख और शांति से रहने लगा। गिरधारी लाल और शीला भी भविष्य को लेकर चिंता मुक्त हो गए। बहू और बच्चों का भविष्य अब वसीयत के मुताबिक सुनिश्चित है।